हाँ जी, क्या हाल चाल है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बढ़िया ही होगा। और यदि बढ़िया नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका हाल चाल तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा कल के दिन होने वाला अंग्रेजी का सेट ए का बिल्कुल 110% रियल गारंटीड पेपर धड़ाधड़ मेरे हाथों में आ चुका है। धड़ाधड़ सभी सेटों का पेपर मेरे हाथों में आ जा रहा है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, पूरा पेपर आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। पूरा फुल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराने वाला हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पर दबा के लाइक का बटन दबा दीजिए, महाकाल का नाम लेकर दबा लाइक का बटन ठोक दीजिए, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, पूरा पेपर आपका सामने यहाँ पर मौजूद है। ई सेट का पेपर पूरा यहाँ पर आ चुका है। तो विद्यार्थियों, क्यों देरी कर रहे हो? फटाफट शेयर करो ताकि हमारी मेहनत का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आपको कल परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, फटाफट लगा लो, सुबह तक रट डालो, बिल्कुल कल परीक्षा में भोकाल मचा कर आ जाओ। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेसेसिटी वाला यहाँ पर पैसेज आपका रहने वाला है। चलिए विद्यार्थियों, उसके क्वेश्चन को फटाफट मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी देर ना करें। ये देखिए विद्यार्थियों, पूरा ये आप पैसेज यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए इसके क्वेश्चंस आपको दिए गए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लद्दाख? इसका आंसर आएगा कोल्ड डिजर्ट। अगला है, हु वाज चुंग नोरफॉल? इसका आंसर आएगा आ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। तीसरा, लद्दाख इट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मेटरस अबव सी लेवल? इसका आंसर आ जाएगा 3000 से लेकर 3500। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दी गया है, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज आ बॉडी ऑफ डेंस आइस? इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ग्लेशियर। पांचवा है, सवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ? इसका आंसर आ जाएगा चेंजेस इन रेनफॉल। ठीक है विद्यार्थियों, तो देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ही पैसेज ही पूछा जाने वाला, तो विद्यार्थियों आप इसका फटाफट सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर पहला का आंसर आएगा वाई लिमिटेशन बाट वी हियर। दूसरे का उत्तर यहाँ पर आ जाएगा स्पीक रीड एंड राइट। तीसरे का आंसर आ जाएगा हेलन हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। चौथे का आंसर आएगा एट द एज ऑफ टू। पांचवे का आंसर यहाँ पर आ जाएगा ब्लाइंड। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसका आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल आपको देना है। 4 नंबर का यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों, नोट्स किस प्रकार बनाएंगे आप? सबसे पहले आप करेंगे कि विद्यार्थियों, आपको मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जो है सबसे पहले जो पैसेज आपको दी गए इससे आप कम से कम जो है 2 बार पढ़ लेंगे। यदि आपने 2 बार पढ़ लिया तो आप बड़ी आसानी से आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप बड़े ही आसान तरीके से नोट्स बना देंगे। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए विद्यार्थियों, आप जो है इस प्रकार यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, व्हाट इज बायोगैस। टाइटल हम किस प्रकार ढूंढते हैं समझ लीजिए। यदि बाई चांस दूसरा आ जाता तो आप उसे बड़ी आसानी तरीके से सोल्व कर देंगे। देखिए, टाइटल यानी कि जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही टाइटल कहलाएगा। जैसे कि विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बायोगैस जो शब्द है कई बार यहाँ पर जो है रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इसका टाइटल दे दिया है व्हाट इज बायोगैस। नोट्स किस प्रकार बनाते हैं विद्यार्थियों? देखिए यहाँ पर इस प्रकार नोट्स बने हैं, है ना। या फिर आप दूसरी मेथड ये आजमा सकते हैं कि देखिए, जैसे कि विद्यार्थियों यहाँ पर हम करते क्या है, नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मेन पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि इसका मेन पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर आपको पहला वाक्य दिया गया है ना। इसका मेन पॉइंट हम निकाल सकते हैं, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ।
इसके अंदर में फिर हम सब पॉइंट बना सकते हैं, जैसे कि 1.1 हो जाएगा मीथेन, 1.2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1.3 हाइड्रोजन, 1.4 हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो है विद्यार्थियों इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है ना, दूसरा मेन पॉइंट भी आप बना सकते हैं, तीसरा मेन पॉइंट भी आप बना सकते हैं। बड़ा ही ईजी तरीका होता है विद्यार्थियों, जैसे कि आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, क्या कुछ भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, बस आपको लिखना है मेन पॉइंट और सब पॉइंट बना के। फिलहाल आप इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार आपको नोट्स और डाटा लिखने हैं। मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो विद्यार्थियों आप जो है इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, मेन पॉइंट और सब पॉइंट लिखकर, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। आपको जो है यहाँ पर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफर शिवपुरी में हो गया है। तो चलिए विद्यार्थियों इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए विद्यार्थियों, आपको हो सकता है परीक्षा में आपका जो है नाम बदलकर आपको दे दिया जाए, स्कूल का नाम आपको बदलकर दे दिया जाए, और आपके पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हुआ है वह नाम आपको बदलकर दे दी जाए। लेकिन आपको जो है एप्लीकेशन इसी तरह दी रहेगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। तो विद्यार्थियों यदि आपको क्वेश्चन में दिखता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप सारी चीज़ों को भूल जाइएगा और आपको जो बीच का मैटर है पूरा सेम टू सेम यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए चेंज आपको क्या करना है, यदि आपका जो है ये सब आपको बदल जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पर नाम बदल दिया गया है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप जो है अमित गुप्ता की जगह जो नाम आपको दिया गया है वह नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल का नाम बदला होगा तो आप जो है यहाँ पर स्कूल का नाम बदल कर लिख देंगे। शिवपुरी की जगह यदि आपको भोपाल छिंदवाड़ा इस प्रकार से आपको दे दी जाता तो आपको जो नाम दिया गया है आप वह नाम यहाँ कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, बस आप जो है बस इतना पूरा छाप कर फिर आ जाइएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है विद्यार्थियों। इसके अलावा आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरी गारंटी दे रहा हूँ। गणित में भी मैंने आपको कहा था एक भी प्रश्न आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेटों से ही आपका पूरा पेपर बनने वाला है। तो विद्यार्थियों फटाफट गर्दा यहाँ पर उड़ा दीजिए आप। अब देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, यू आर राहुल, तुम्हारा नाम क्या है राहुल, रेजिडिंग एट 432-4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहाइंड। आपको जो है अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उसे आपकी जो बहन की शादी हो रही है आपको उसमें इनविटेशन आपको लेटर लिखना है। चलिए इसका हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों इसमें भी कुछ इसी तरह आपका जो है यहाँ पर आपका नाम बदल दिया जा सकता है, कहाँ रहते हो ये पता आपका बदला जा सकता है। तो विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको एड्रेस दिया गया है वह आपको यहाँ पर चेंज करके लिख देना है, जो आपका नाम दिया गया है वह आपको यहाँ पर चेंज करके लिख देना है। बाकी पूरा का पूरा मैटर आपका सेम रहने वाला है, और यहाँ पर जो है आप अपने फ्रेंड का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल गर्दा आपको उड़ाकर आ जाना है, भोकाल मचा देना है, गर्दा उड़ा देना है। चलिए इसके आगे का हम यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। आपको जो है इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है 115 वर्ड्स में। तो विद्यार्थियों हम इनमें से लिखेंगे वंडर ऑफ साइंस पर, क्योंकि विद्यार्थियों ये ऐसे जो है आपने कई बार पढ़ चुके होंगे, भाषा भी इसकी सरल है और आपको इजीली यहाँ पर याद भी हो जाएगा। विद्यार्थी हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर बाई चांस परीक्षा में आपको जो है दूसरे तरीके से आपको वंडर ऑफ साइंस पूछ लिया है। आपको पूछा जा सकता है साइंस इन आवर डेली लाइफ, साइंस डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, कुछ भी आपको पूछा जाए। यदि आपका वहाँ पर एक शब्द दिया रहता है साइंस, तो विद्यार्थियों जो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको वही लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों ये है वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। सबसे शुरू में विद्यार्थियों आपको जो है मेन पॉइंट्स लिखना है। मेन पॉइंट्स आप वही लिखेंगे जो कि आप अंदर में लिखने वाले हैं। आपको यहाँ पर टोटल जो है 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप जो है 4 पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि 5 पॉइंट आप छाट लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे सिर्फ आप वही पॉइंट छाट लीजिएगा। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप 5 पॉइंट कर देते हो तो आपको ईजिली पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थियों। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको इजी पॉइंट लगे आप वही लिख लेंगे। तीसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी,
इसके बाद पांचवा है मेडिकल साइंस, छठवा है एग्रीकल्चर, सातवां है यहाँ पर एंटरटेनमेंट, आठवां है डिसएडवांटेजेस, नौवां है कंक्लूजन। तो आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए। अब विद्यार्थियों छठवा आपको यहाँ पर दिया है, आपको जो है यहाँ पर नीचे एक पिक्चर दी गई है, उसके बेसिस पर आपको, इस पिक्चर के बेसिस पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको इसका हल यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके से विद्यार्थियों आप यहाँ पर लिखेंगे, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर शॉर्ट पैराग्राफ। सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा आपको लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल पाए। सबसे पहले आप इतना देख लीजिए, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, तीसरा है प्रोटेक्ट सोइल, चौथा है अदर यूजेस, और यहाँ पर पांचवा आपका रहेगा कंक्लूजन। ठीक है ना विद्यार्थियों, सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा आप। अब यहाँ पर हम सेक्शन सी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, सेक्शन सी ग्रामर की तरफ हम बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, कोई भी 5। तो पहला आपको दिया है यहाँ पर ही इज, यहाँ पर ब्लैंक आपको दी गया है MA इन इंग्लिश, यहाँ पर आएगा एन। दूसरा हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, यहाँ पर आ जाएगा मच। तीसरा है सुमित इज द, यहाँ पर आ जाएगा बाइसेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। चौथा है डिड यू सी ब्लैंक लायन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा एनी। इसके बाद यहाँ पर पांचवा है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, यहाँ पर जाएगा मलेरिया, सॉरी ऑफ आ जाएगा। अगला है यहाँ पर आ जाएगा अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। अब यहाँ पर आपको डू अस डायरेक्टेड आपको सोल्व करने हैं यहाँ पर। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका पहला आपको दिया है, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसका हो जाएगा डिड यू गो देयर यस्टरडे। दूसरे का यहाँ पर हो जाएगा हॉकी बास प्लेड बाय देम। तीसरे को हो जाएगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। विद्यार्थियों मैंने ग्रामर वाले सेक्शन को और भी बेहतरीन तरीके से समझाया हुई थी, आप उसे देखना चाहते हो तो विद्यार्थियों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दी है। मैंने सेट ए वाले पेपर में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। चौथा है इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा यू कैन सिंग आ सॉन्ग। पांचवा यहाँ पर आ जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास। छठवें का आ जाएगा चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क। अब सेक्शन डी की तरफ हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। लिटरेचर वाला सेक्शन यहाँ पर आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो पहला आपको दिया हाउ ओल्ड इज मारी। विद्यार्थी मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। बाई चांस यदि आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं एक ना एक, तो आप पूरे आप हल कर पाओगे। यदि आपका एक क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है तो आप दूसरा क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे। तो आपको पूरे में से पूरे नंबर तो आपको मिल जाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, हम इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए हाउ ओल्ड इज मारी, तो इसका हम यहाँ पर उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 11 ईयर्स। दूसरा है व्हाट डज येलो वुड्स मीन, इसका आंसर होगा फॉरेस्ट विथ येलो लिप्स। थर्ड है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, इसका आंसर आ जाएगा रेड फोर्ट। चौथा है केजिया वास बीटन अप विथ आ रूलर बाय हर फादर बिकॉज, इसका आंसर आएगा सी टोर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर स्पीच। पांचवा है बाट डस स्टेरी स्फेयर्स मीन, इसका आंसर आ जाएगा स्काई फील्ड विद स्टार्स। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, इसका आंसर आ जाएगा माई। इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 10 ए में आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, इसे किस प्रकार सोल्व करना है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। आपको पैसेज के टाइप इसको सोल्व करना है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्ट में ही देखने को मिल जाते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन है, आप पूरा यहाँ पर पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए हम इसके जो है क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, इसका आंसर आएगा 8 ईयर्स। अगला है एवलिन मैनेज्ड टू हाइड हर डिफनेस फ्रॉम, इसका आंसर आएगा हर फ्रेंड्स। तीसरा है हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू आ स्पेशलिस्ट, इसका आंसर आ जाएगा हेड मिस्ट्रेस। बी नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक स्टार्ट को पढ़ना है और आंसर आपको लिखने हैं इसी टाइप में। तो उसका देखिए क्वेश्चन आपको दिया है पहला व्हाट डज येलो वुड मीन, इसका आंसर आएगा ऑटम। दूसरा है वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। तीसरे आपको दिया है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, इसका आंसर आ जाएगा द रूट नॉट टेकन।
यदि आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो है किन्हीं 6 को आपको हल करना है, लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया हूँ आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। बाय चांस यदि क्वेश्चन चेंज हो गया, थोड़ा सा एक आध चेंज हो सकता है, तो आप पूरे आप सोल्व कर देंगे। इसलिए आपको पूरे में से पूरा आपको बिल्कुल रट लेने हैं। पहला आपको दिया है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो विद्यार्थी इसका आंसर तो हमें नहीं मिल पाया, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगूंगा। दूसरा आपको दिया है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यह है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, है ना। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, तो इसका आंसर आप जो है पूरा आंसर लेकर यहाँ तक लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसका दिया है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। पूरा आप विद्यार्थियों पूरा आप बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे, पूरा आपको रट के याद कर लेना है, ख़त्म कर देना है, रात भर में आप इसे याद कर लीजिए। तो ये पूरा आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड ब्रूनो एंड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मीट एट माइजर जू, तो इसका आंसर आपका रहेगा ये वाला, ये आपका क्वेश्चन, और इसका आंसर आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल आप इसे रट लीजिए। इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है हाउ डिड संतोष वीगन टू क्लाइंब माउंटेन्स, तो इसका आंसर चलिए दिखा देता हूँ। ये है इसका क्वेश्चन और ये है इसका पूरा यहाँ पर आंसर, पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आपका वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, तो ये है विद्यार्थियों इसका पूरा आंसर। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, पूरा आपको रट लेना है। मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ गए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर आपको 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस, तो इसका ये है आप यहाँ पर उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा उत्तर आप लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, तो इसका यहाँ पर देख लीजिए उत्तर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग, तो इसका आंसर ये रहा। पूरा टिक लगाकर मैं आपके लिए लाया हूँ, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, टिक लगाकर मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। अब यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्वेलर डू इन द सीम स्ट्रेस हाउस, तो चलिए इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेंगे। इसका आंसर ये रहा, एक लाइन का आंसर है मात्र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों यहाँ पर व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर, तो इसका आंसर हम यहाँ पर ये रहा आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये इसका आंसर आप पूरा देखकर लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हु वाज बेहरमन, तो इसका आंसर ये रहा बेहरमन वाज पेंटर। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर आपके लास्ट पेज की तरफ। लास्ट पेज में आपका निष्कर्ष पूरा निकल जाएगा। तो 14वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, तो इसका आंसर ये रहा। पूरा आप यहाँ पर याद कर लीजिए, या फिर आपको जितना आपको लगता है सही उतना आप याद कर लीजिएगा, तो आप इतना भी आप याद कर सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी, तो ये रहा इसका आंसर पूरा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ वाज द एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ, तो इसका आंसर रहा ये वाला, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आपको मेन और अथवे आपको दोनों तैयार है यहाँ पर कर लेने हैं, मैंने आपको पहले कह दिया था।
15वां क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ। चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका और वाला है, व्हाई डज द पोएट कॉल हार्वेस्ट पीसफुल एंड वार एज विंटर। तो इसका और वाले का आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड ऑफ द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। तो ये रहा इसका आंसर। इसका और वाला है, वाई डू यू द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। आखिरी क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आप देख लीजिए। तो इस पे का विद्यार्थियों हमने पूरा सेट का आंसर देख लिया है। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारी मेहनत का लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।